नर नारियों, बच्चियों बच्चियों ये उन मुकामातों की, उन लोगों की ये सिफत और आरती है कि जहाँ किसी प्रकार की कोई मिलोनी नहीं, वहाँ कोई काल और माया का नाम निशान नहीं, किसी तरह का लड़ना झगड़ा वहां पर नहीं, और सब के सब स्वतंत्र और स्वाधीन है। किसी प्रकार का भी वहां पर रोक टोक नहीं है। इतने स्वच्छ और साफ इन जीवात्माओं के देश है। मालिक ने सब प्रबंध पहले से कर दिया, नीचे से उतार के भेजा गया, और जब महाकाल के नीचे भंवर गुफा से नीचे उतारा, सतलोक से नीचे रोहन पुरुष के स्थान पर, वहां भी कोई मिलोनी नहीं है, लेकिन इतना प्रकाश है, वहां भी कोई शरीर नहीं है। प्रकाश और रचना की रुकावट है। नीचे उसके फिर ब्रह्मस्थ पार ब्रह्म, ऊपर में पुरुष है पार ब्रह्म में, और नीचे प्रकृति है। वहां भी रुकावट नहीं, शरीर कोई नहीं है, लेकिन इतनी गहरी ऐसी विलक्षण रचना प्रकृति ने की है कि वो किसी साधक के बस की बात नहीं कि उसको देख के निकल जाए, वो देखता ही रह जाएगा। ऐसी रचना वहां रची गई, कोई इसके ऊपर कोई आवरण नहीं है। सूरज के ऊपर में जब प्रकृति लोक से जब नीचे उतारा, तो ब्रह्म स्थान पर, ओम के स्थान पर यहाँ कपड़ा सूरज को सजा करके पहनाया गया। ऐसे नहीं, बड़ी सजावट की, यानी ऐसी सजावट की है कि जब ये वहां पर इस कपड़े में जब पहुंच जाती है, रूप रस गंध जब इस कपड़े में पहुंचती है, तो इतनी सुंदर शोभायमान ये सूरज, इसको ये कपड़ा पहनाया गया, और रंगों के साथ शब्द, इसको स्पर्श रूप रस, ये 5 चीजें, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। फिर इसको याद करो, इस सूरज के ऊपर में जो कपड़ा डाला गया, बहुत भारी शब्द स्पर्श और रूप और रस और गंध, सुगंधी, ये का कपड़ा, और कई रंगों से, एक दो नहीं, तो बहुत सुशोभित, बहुत मतलब ये कि सजावट इसकी हुई। इसमें एक कपड़ा, इसी नाके पर ओम बैठे हुए, ब्रह्म विराजमान है। कारण उत्पत्ति यहीं से, जो बंधन डालने का जो कारण बना, वो यही ब्रह्म है। यहीं से सूरज को, सब सूरतों को जो भी ऊपर से आई, सब एक ही झिल्ली फेंक दी, बस सब मतलब यह है कि उस कपड़े में आ गई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर उसके बाद में जब नीचे उतारा गया, तो सहस्त्र कमल में निरंजन भगवान जो ईश्वर है, खुदा है, गाठ है, परमेश्वर है, ये सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ पर फिर जीवात्माओं पर कपड़ा डाल दिया। ये 9 प्रकार का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये तो है ही, और मन बुद्धि चित्त है। अब ये 4 बढ़ गए, तो अब 9 तत्व हो गए। यहाँ पर मन का, बुद्धि का, चित्त का और अहंकार का भंडार है, बड़ा भारी समुद्र है। उसी में से ये एक बूंद मन, एक बूंद बुद्धि, एक बूंद चित्त, एक बूंद अहंकार, इनके भंडार है, बड़े भंडार। तो जब तक ये अपने भंडार में लय नहीं हो जाएंगे, तब तक ये चुप नहीं होते। क्यों मन यहाँ रुकेगा? मन का तो बहुत ऊंचा स्थान है, ऊंचा आनंद है। उस आनंद को तो मन उस वक्त जब वहां रहता तो 3 लोग का मालिक था,
वो तो आनंद लेता था, 3 लोक का मालिक नहीं। लेकिन अब क्या करें, इंद्रियों के साथ पढ़ करके अब उसकी दुर्गत हो गई। अब कोई समझाने बुझाने वाला तो नहीं है, तो वहां उनके भंडार है अलग अलग, बुद्धि का अलग है, मन का अलग है, चित्त का अलग है, ज्ञान का, ये सबके भंडार हो। ये 9 तत्वों का। फिर उसके बाद में नीचे जब उतार दिया गया नीचे, तब फिर स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में ये 17 तत्व, 10 इंद्रिया चतुसत्ताकरण, वो सब ऊपर का बदल गया। 10 इंद्रिया चतुसत्ताकरण, मन बुद्धि चित्त का, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सत्व, ये 17 तत्वों का एक खोल हो गया। ये तुरंत पर डाल दिया गया, बस नीचे फिर और उतार दिया तो ये मोटा खोल। तो मैं इसलिए समझा रहा था कि इसके अंदर में लिंग सही, ये पंचभौतिक 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसके अंदर लिंग, लिंग के अंदर सूक्ष्म और सूक्ष्म के अंदर कारण। इस प्रकार से एक ढक्कन को हटाइए तो एक मतलब उसमें उतर गया, दूसरा हटाइए तो 17 तत्वों को उतर गया, तीसरा हटाइए तो 9 तत्वों को उतर, चौथा हटाइए तो 5 तत्वों को हट गया। अब वहां से स्त्री और पुरुष ये 2 कपड़े पहनाए गए। अब जब तक ये सूरत गुणातीत नहीं होगी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी की सूरत ऊपर जब नहीं पहुंचेगी, गुणातीत ब्रह्म का साक्षात करने के बाद गुणातीत हो जाती है, वे गुणों के अंदर नहीं आ सकती, तो वहां ये स्त्री पुरुष भाव हो जाता है, बोध हो जाता है। फिर वो स्त्री नहीं, क्योंकि सूरत तो मतलब वहां तो स्त्री नहीं है, ऊपर में तो कपड़े से स्त्री पुरुष हुए, वहां तो स्त्री है नहीं, वहां तो पुरुषत्व भाव, सब पुरुष है। तो ये कपड़ा जब तक वहां इसको उतार न दिया जाए, तब तक मतलब ये है कि ये स्त्री और पुरुष का शरीर बदल नहीं सकता। फिर नीचे उतरेंगे 84 में 4 खानों में, इसमें लक्ष्य योनियों में नीचे जाएंगे तो फिर यही स्त्री पुरुष लग मादा का जन्म होता जाएगा बराबर। जब तक मन शरीर में आकर के साधना नहीं करेगा और इन कपड़ों को जीते जी मरने के पहले जब तक नहीं उतार देता है स्थूल और लिंग और सूक्ष्म और कारण, तब तक इससे छूट नहीं सकता बराबर स्त्री। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि वो तो अलग है, जिसकी प्रार्थना भी हो रही तो इन सबसे अलग है, ये अलग है वो अलग है, लेकिन टिके हुए सब उसी की सत्ता पर है। अगर वो अपने सत्य देश में शब्द बंद कर दे तो यहां से क्या सीखेंगे भाई, वो तो पावर हाउस है अथा, उसमें से मतलब ये है कि धत्कार निकल रही, तो वहां से उसने बंद कर दिया, बस आंखें बंद करते बस कर, जैसे कोई चक से आई चली गई, कुछ देर नहीं लगती, यहां से वहां तक सब धुआं और बंद करके सब क्षणों में खत्म। वो अगर बंद कर तो असल चीज ये है कि सब सत्य के ऊपर टिका हुआ, ये सूरज चांद, ये जितने भी स्वर्ग वैकुंठ जितने भी ब्रह्मांड है, सब सत्य के बचे। अगर शब्द बंद कर दे वहां का दिन लगती, ये पहाड़ वगैरह ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे राख है, जब शब्द खिंचेगा तो ये साफ राख, उसके सामने कुछ नहीं, पाउडर कुछ नहीं, सीमेंट जो बारीक होता है उसके सामने कुछ नहीं, इतना बारीक शब्द की वजह से वो कशिश है, इसमें सब में शब्द भरा हुआ। तो सारी जितनी भी रचना है तो ये तो जड़ है और ऊपर की चेतन, लेकिन यहां भी बगैर सत्य की रचना नहीं हो सकती, कोई कारोबार किसी तरह का भी बगैर सत्य के नहीं हो सकता, सत्य से ही कारोबार होता है। तो इधर स्थूल है उधर चेतन, और चेतन का भी चेतन है फिर चेतन, और जो निर्मल चेतन है उसमें कोई विकार नहीं। तो उसने जो रोक टोक रखी है ब्रह्म स्थान के ऊपर में प्रकृति लोक में, तो इतनी सुंदर रचना की है कि बड़े बड़े साधक जो बहुत ही उच्च कोट के जाने वाले होते हैं, साधक को भी उस दृश्य को देख करके विचलित हो जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसी रचना है। तो ऐसे घेर घाल के नहीं रखा, अगर कोई जाए भी तो
उधर नहीं जा सकते, और रचना ही देखता रहे वो तो उसी में लग जाएगा। ऐसी रचना है उसकी दिव्यता की। तो ये जीव बेचारे इतने दूर आकर के इस प्रपंच में मोह के, ममता के, काम के, क्रोध के, अज्ञान अंधकार कितने दिनों से बेचारे मार खा रहे हैं, उसी में गिरते, उसी में रोते हैं, उसका तो और कोई किसी का साथी नहीं। और फिर भी मोह ममता क्या करे, साथी नहीं, मेरा है वो कहता, मेरा है वो कहता, मेरा है किसी का नहीं। और उनके लिए छाती पीटते हैं, रात को खाते नहीं, सोते नहीं है, फिर तो नींद उड़ जाती है, पागल हो जाते हैं, और ये कोई चीज अपनी नहीं। अरे क्या है, 5 तत्व का मसाला जीव है, इसमें निकाल दिया है तो मसाला है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पागल है, इसको स्थिर समझते हैं। यही तो अपनी अज्ञानता है। अरे भाई जो सत्य है उसे पाना चाहिए था, तो जो सत्य था उसके पास तो आप गए। किसी के पास, जानकार के पास जाते तो ये तुमको सब भेद मिलता है, इसका भी पता चलता है कि भाई तो कुछ है नहीं, तो झूठा झगड़ा हो गया। ये झूठी ममता और झूठा ज्ञान है, इसमें तो कोई सच्चा ज्ञान नहीं, और इसमें वास्तव में आत्मा का कोई लगाव क्या मतलब है। अरे भाई जीवात्मा चेतन है, ये जड़ है, तो जड़ के उससे संबंध कैसे होगा। लेकिन अब ये मन है, इसकी सत्ता से रसिया हो गई इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके, लेकिन वैसे ये सब जड़ है। क्योंकि जब सूरत, जब जीवात्मा सूरत निकाली जाती है, निकल जाती है, तो जड़ है, फिर अब कुछ नहीं। तो जड़ चीज जड़ में मिल जाएगी। तो जब मिलते महापुरुष मिलते तो पता ठिकाना बताते हैं, कोई आज से रचना नहीं, बहुत जो और कितने कल मुद्दत बीत गई, तब पे रचना है। तो जीव कोई आज से आए, अब तो उसका पता ठिकाना, निशान, नाम सब अपना उसका सब भूल गए। लेकिन ये है कि जब इनको कोई होश कराए तो ये जीवात्मा तो वहां की वास्तव में है ही, तो कभी न कभी तो होश आई जाएगा। जब इसको बदहोशी से होश में लाया जाए तो चिल्ला पड़ेगा। ये तो चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ में जड़ हो रही, क्योंकि गांठ बंधी हुई है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, अंतिम झूठी है, पर मालूम सच होती है। 5 तत्व 3 गुणों की गांठ पड़ गई। अब इससे बिना महापुरुषों के झूठे लगे। बिल्कुल रामायण में साफ लिखा है, ब्रह्म राम के नाम बढ़ा, यानी ब्रह्म से और राम से नाम बढ़ा। कह लगता हूं नाम बढ़ाई और राम न सके नाम बढ़ाई, सब लिखा है रामायण में। लेकिन ये कुछ उस तरफ को किसी का यानी ध्यान जाता ही नहीं, बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं। जो तो बुद्धि के परे, जो बुद्धि के परे उसमें कैसे जाएगा। वो तो अगर जीवात्मा को जगाते तब तो इसको ज्ञान होता। ये तो ज्ञान जीवात्मा का है, बुद्धि का ज्ञान नहीं। बुद्धि का ज्ञान तो भौतिक है, तो भौतिक चीजों को देख करके समझना चाहिए। तो इसको लगे पड़े। बोलो अब आप सुनिए थोड़ा सत्संग। हाँ, सब हंसन मिले कौन कलाय हम नहीं थी। अब ये जो सतलोक में हंस मंडली, हंसों के बड़े बड़े दीप, बड़े बड़े लोग थे जिनमें अपना विहार करते रहते हैं। वहां से सतपुरुष की एक आवाज निकली, बहुत धत्कार के रूप में शोरगुल मचाती हुई। तो सब लोग चकाचौंध थे। उसमें तो प्रकाश था, एकदम से प्रकाश और आवाज निकली, प्रकाश हुआ। वो हर सब एकदम से चौंके। जितने भी जीवात्माएं रुए थी एकदम, तो उन्होंने सोचा कि मालिक ने ये क्या किया, क्या है ये? ऐसा अभी तक तो कभी नहीं देखा था, नहीं सुना था। अब एकदम सब अचंभित हो गए। वहां के हम मालिक के इस मौज और इस दृश्य को देख करके सब अचंभित था।
काल राशि है अजब अब वो समा। सत्पुरुष ने कहा अंशों से कि तुम लोग कोई अचरज मत करो, तुम विलास करो, आनंद लो। अब हमको काल को रचना है और ये एक अजब रचना करनी है, तुम अपना आनंद लो। तुम क्यों अचंभे में पड़ते हो इसमें सब में? क्योंकि अचंबा तो होगा ही, क्यों नई चीज एक सामने आई, अचंबा तो हो गए। वहां तो पूरा ज्ञान है, वहां अधूरा ज्ञान तो है नहीं, वहां कमी तो है नहीं है। लेकिन हम सब लोग एक निशाने पर है मालिक, वो दीदार दर्शन है। तो मतलब ये अचरज कर, तो उन्होंने दिलासा दिया कि तुम आनंद लो। और ये तो मतलब ये कि रचना की जाएगी, इसमें काल तैयार है। बोलो। हंसन मन अचरज भया कहा करे विस्तार। पुरुष सेवन तही करे मन कुछ और की सेवा कर रहे हैं सब एक टक होकर के, सब देख रहे। लेकिन अब ये कि ध्यान को कुछ करना है, तो मतलब ये कि अब इनमें तो अचरज और अचंबा होगा ही। लेकिन कहते हैं कि तुम अपना आनंद विलास बिहार करो, और सब सेवा कर रहे हैं, सब पुरुष की एक टक होकर सब के सब कितने खरब गिनती खत्म होती है, कितने खरब लंबा, कैसी कैसी रूह है, खचाखच है। कोई जैसे जमीन पर घास होती है, ऐसे रूह है जीवात्मा। हंस मंडली कहते हैं तुम अपना आनंद करो। ये तो मतलब ये है कि रचना होगी, इसका विस्तार होगा। बोलो, तुम कोई चिंता मत करो, तुम आनंद लो। बोलो। सारा वह बढ़त चल कलान रोकीता। अब ये सब मंडली मौज देख रही है सत्पुरुष की कि वो तो धारा जारी हो गई और बढ़ती चल रही है। दिखाई दे रहा वहां से जो कुछ भी वहां से मौज हो रही हो, सब दिखाई दे रही, क्योंकि आंखें थोड़ी बंद है, वो तो आंखें खुली, कान खुले हुए हैं, कोई पर्दा थोड़ी आंख के ऊपर। तो ये सब मौज हो रही है, उनकी विस्तार करने की नीचे वो दिखाई दे रहा। ये क्या होने जा रहा है? बोलो। पुरुष मौज ऐसी हुई बोली कला बना। कहते हैं कि पुरुष की ये मौज हुई कि वो वहां से अब इस कला को, काल कला को, माया को उतार देंगे। ये मौज हो गई कि यहां से उतारेंगे और सब जितना भी मसाला सब नीचे करेंगे। उसके अंदर कोई मसाला किसी तरह का भी कुछ अंश रूप में भी नहीं रहेगा। बोलो। रचना रचना मोए लगे। अब वो सत्पुरुष है, जब उनकी मौज हो गई तो कहते हैं कि भाई तुम तो यहाँ रहो, आनंद लो, अब एक दूसरी और रचना रचता हूं। और उसको देखो कैसी रचना रची जाती, वो भी रचना जो रची जाएगी वो भी देखने। बोलो। लोक रचना में करूं राज पाई ध्यान तुम। सत्पुरुष ने कहा कि देखो तुम घबराओ मत, मैं 3 लोक की रचना करता हूँ, अन्य पिंड और ब्रह्मांड। इन 3 लोगों की रचना करता हूँ और जिनको नीचे उतारूंगा उनको राज्य दूंगा, वो लोग वहां राज करेंगे। अब ये तो मौज है उसकी मौज को कौन उतार सके? विस्तार कैसे हुआ किसी पता ही नहीं, बगैर संतों के कोई ये बता भी नहीं सकता। जो देखेगा वो बताएगा, नहीं देखेगा उसे क्या मालूम। महापुरुषों ने जो कुछ भी मृतलोक में मनुष्य रूपी मंदिर में कमाई की और फिर वहां सब कुछ यहाँ से वहां देखा, तो जले जले का पता लगा। कोई रेसा छूट नहीं सका है, तो आध्यात्मिक विज्ञान है।
ये सब जब जान लिया तब उन्होंने सब, वो तो जो भी महात्मा जाएंगे वो बताएंगे ये रचना कैसे हुई, समझाएंगे उसको। और वहां के हंस जो है वो बहुत ही निर्मल और पवित्र और स्वच्छ है, तो उनको तो पूरा बोध रहता ही है। तो प्रश्न करते हैं, अरे मालिक ये क्या है, तो उसका वो जवाब देते हैं, अरे भाई मुझे तो और कुछ करना है, नीचे चलने दो, जाने दो, बोलो। और सकला को दिया निकास, कीने का से काला कीना